यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और इंजीनियरिंग भी करनी है, मेडिकल में भी जाना है, कॉमर्स भी करना है, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें करनी है, लेकिन कर क्यों रहे हैं, मतलब किस वजह से कर रहे हैं, क्या उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें को अगर नोट किया जाए तो शायद आपको भी पता नहीं कि आप किस फील्ड में क्यों जा रहे हो। बेसिकली आज का जो ब्लॉग है हमारा वो है करियर काउंसलिंग के ऊपर, किस तरीके से लोग अपना करियर सिलेक्ट करने के पीछे जा रहे हैं। नॉर्मली आजकल हमारे पास एक्सक्यूजेस चल रहे हैं कि अगर कहीं नहीं होता तो बीबीए कर लो। बिलीव मी, ये ऑप्शन गलत है। मैंने खुद ने बीबीए किया हुआ है। सेकेंडली, आपको पता नहीं कि आप इंजीनियरिंग क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आपके ताया के बेटे ने इंजीनियरिंग की और उसके बाद उसको अच्छी जॉब मिल गई, या तो आपके बड़े भाई ने इंजीनियरिंग कर ली और उसको अच्छी जॉब मिल गई। लेकिन और भी लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की और वो ऐसे बैठे हैं। मेरे कहने का मकसद डिमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपको पता है कि आप करना क्या चाह रहे हो। इनडायरेक्टली जब भी लोग यूनिवर्सिटीज़ के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं और जब उनका कहीं भी नहीं होता और किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में होता है तो वो दो चीज़ों में जाके अटक जाता है। या तो वो ई कॉमर्स लाइक बीबीए में आ जाता है, सॉरी ई कॉमर्स का ऑनली कॉमर्स, या वो बीबीए में आ जाता है, या तो वो कंप्यूटर सिस्टम की तरफ आ जाता है। एक्चुअली उनको पता नहीं होता उधर करना क्या होता है। जिसको पीसी ऑन करना नहीं आता वो भी कंप्यूटर सिस्टम में चला जाता है। रही बात एमबीबीएस की, डॉक्टर की, तो उसका तो हम आईडी लगा भी नहीं सकते, उसकी तो वैसी सीट्स कम होती हैं और मेडिकल यूनिवर्सिटीज वैसी हाइपिंग रेट पे होती है, जिसकी वजह से हमें अंदाज़ा तो होता नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो बेसिकली द पॉइंट ऑफ दिस ब्लॉग इज, या इस डिस्कशन का जो पॉइंट है वो यही है कि क्या आपको पता है जिस तरफ आप जा रहे हैं वो सही है? क्या आपको पता है कि क्या आपकी ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन लेना, जिस फील्ड में आप एंटर हो रहे हो, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है आपके स्किल्स और हैबिट और लाइफ इंटरेस्ट के मुताबिक? क्या आपको पता है कि इसी फील्ड में रह के 4 साल बाद आपने जॉब या बिजनेस करना है? शायद नहीं पता हो। तो बेसिकली इस ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को करना क्या चाहिए, वो ये है कि थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट और अपने स्किल्स को जो है वो कोप अप करें आपके उस फील्ड से जिसमें आप जाना चाहते हैं। अगर कंप्यूटर सिस्टम में जाना चाहते हैं या इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं, तो आपको पहले आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि उसमें आप कर क्या कर सकते हो, क्योंकि एक फील्ड के अंदर हजारों ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे हमारे बीबीए के अंदर मैनेजमेंट्स आ जाती है, मार्केटिंग आ जाती है, एचआर और फाइनेंस आ जाती है, सप्लाई चेन एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आ जाती है। तो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है पहले ही कि एक्चुअली हम जा रहे हैं बीबीए में तो उसमें करेंगे क्या। ये नहीं कि 4 साल पढ़ लिया उसके बाद हमने जाना बैंक में, या बैंक में तो हर किसी को मिल जाता है अगर आपके पास पैसा है और रेफरेंस है तो बैंक में हो जाती है। उसके अलावा किसी कंपनी में जाना इतना आसान नहीं रहता, खास करके मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती है लाइक यूनिलीवर एंड एक्सेट्रा। तो आपको करना क्या होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी या किसी करियर में जा रहे हो तो आपने अपने करियर को पहले कोप अप करना पड़ता है आपकी स्किल्स एंड एक्टिविटीज के साथ। अगर आप वो चीज़ करने लग गए जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिसको आपको टकेगी नॉलेज नहीं है, अब बिलीव में वो 4 साल आप इस तरीके से निकाल नहीं पाएंगे, 4 साल या 5 साल, वो आपके लिए वो टफ पीरियड होगा। क्योंकि उन 4 सालों में या उन 2.5 सालों के अंदर आप एक्चुअली सीखोगे कि आप जिस फील्ड में हो वो है क्या। उसके रिमेनिंग 1.5 साल जहाँ पे आपने इलेक्टिव जाके करने हैं या इस चीज़ को मेजर करना है, वहाँ पर एक्चुअली प्रिंसिपल्स पढ़ जाओगे उन्हीं चीज़ों के, तो विच विल मेक यू लैक इन द एक्सपर्टीज ऑफ दैट फील्ड। और आप यही कर्ज करोगे कि यार इंजीनियरिंग में जॉब्स नहीं है, मेडिकल में भी जॉब्स नहीं है, बीबीए वालों को कम सैलरी मिलती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। द पॉइंट इज कि आपको पता होना चाहिए आप हो किस फील्ड में और कर क्या रहे हो। अनटिल आपको ये पता नहीं है आप अटक जाओगे, आप इसी चीज में अटक जाओगे और इसी चीज की एक्सक्यूज बनाते रहोगे कि आपको नौकरी नहीं मिलती। द पॉइंट इज कि आपको वो काम आता है, क्यों कंपनी जैसे हायर नहीं करती। कंपनी उन लोगों को हायर करती है जहाँ पे पैसा कम लगाया जाए और पैसा ज्यादा जनरेट किया जाए। अगर हमारे बीबीए की बात की जाए तो उसमें भी यही कहानी है। अगर हमारे पास इंटर्नशिप वाले लोग नहीं आते तो उनको पिक नहीं करते। रीजन इसके पहले उनको सिखाओ, फिर उनसे काम लो और उन्हीं को पैसे दो, एंड दैट इज टू मच एक्सपेंस फॉर द कंपनीज। तो इंजीनियर हो, एमबीबीएस हो या बीबीए में एमबीए किया हो, तो आपने करना ये है कि सिंपली अपने थोड़े से स्किल्स एंड इंटरेस्ट को कोप अप करें, उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करें और इंशाल्लाह इसी बेहाफ पे आप खुद आइडेंटिफाई कर जाओगे कि आपने एक्चुअली जॉब करनी भी है या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, आपने इस चीज़ को किस तरीके से कोप अप करना है। ये सारे आइडिया आपको तब आएंगे जब आप इन चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट करते थे या थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना स्टार्ट करते थे क्या चीज़ है।
बेसिकली हमारा ब्लॉग इसमें जो था वो यही था कि ब्लॉग में हम किस तरीके कि इस चीज़ को कैसे डिस्कस करें कि हमारे करियर को कैसे हमें सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने का जो आसान तरीका वो यही है कि आप एक्चुअली अपने स्किल्स को जो है वो कोप अप करें, करियर काउंसलिंग सेमिनार्स अटेंड करें। हाँ, काफ़ी दर तो जो हमारे कंटेंट्स या सेमिनार होते हैं वो नॉर्मली यही होता है पैसा कमा रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर आप चाहो तो उसमें से नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो। आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अंदाज़ा हो जाता है और आपको अपने भी स्किल्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है जो आपको हेल्प कर सकती है इन नियर फ्यूचर कि किस तरीके से आपने किस फील्ड में क्या करना है और कैसे करना है। बिकॉज हमारा अगर आइडिया हमें नहीं होगा तो वही बात है शुरू वाली कि आप कुछ नहीं कर पाओगे फ्यूचर में और आप सिर्फ एक्सक्यूजेस देते रहोगे कि नौकरियां नहीं है। नौकरियां बहुत है भाई, सबको मिल जाती है। पॉइंट इज आपको कुछ आना चाहिए, अगर आता नहीं है तो ऑब्वियसली कहीं से नौकरी नहीं मिल रही।